हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस सेशन में हम लोग राजस्थान एपीओ एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। रिकॉर्डेड सेशन है ये, किसी कारणवश लाइव आज आ नहीं पाया था, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अराउंड 11:45 का टाइम है रात के। तो ये लेक्चर हो सकता है आप मॉर्निंग में देखो, जब भी देखो तो इसको अच्छे से देखना, इसके नोट्स बना लेना, और किसी तरह के डाउट्स हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कमेंट देना। तो जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एरर दिया हुआ है कि फाइंड आउट द एरर एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिया हुआ है स्मोकिंग हैज टू बैन टू अवॉइड रिस्क टू चिल्ड्रन। स्मोकिंग जो है उसको बैन करने की बात की गई है, बच्चों में रिस्क ना हो। आप अगर यहां देखें कि स्मोकिंग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हैज टू यहां पर दिया हुआ है और उसके बाद में बैन यानी V1 दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये बन रहा है। ठीक है, यहां पर जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हैज टू का मीनिंग ध्यान रखना है कि हैज टू इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, एंड हैज टू क्या बताता है कि बात ऑब्लिगेशन की हो रही हो, जो बाध्यता हो, जो काम करना मजबूरी हो, ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि स्मोकिंग जो है वो थोड़ी बैन करेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये एक्टिव है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला सब्जेक्ट इसके एक्शन को करने वाला है। लेकिन यहां पर सेंटेंस में दिया गया है कि स्मोकिंग नहीं बैन करेगा किसी को, स्मोकिंग को बैन किया जाएगा। इट मींस बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें हिडन है, सेंटेंस पैसिव में रहेगा। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा, सब्जेक्ट हमारा स्मोकिंग, हैज टू का हैज टू बैन का टू बी बैंड, हैज टू बी बैंड टू अवॉइड रिस्क टू चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन। ये हम लोग यहां पर यूज कर देंगे। स्मोकिंग हैज टू बी बैंड टू अवॉइड रिस्क टू चिल्ड्रन। स्मोकिंग को बैन कर दिया जाना चाहिए सो दैट बच्चों में किसी तरह का कोई भी जो रिस्क है वो ना हो। सेंटेंस वुड बी इन पैसिव वॉइस, हैज टू बी बैंड। आ जाओ नेक्स्ट पर। ही मे सक्सीड इन हिज न्यू वेंचर, हिज फ्रेंड प्रेड। देखो यहां पर मे सक्सीड दिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, कि उसमें संभावना है कि वो व्यक्ति अपने इस नए वेंचर में, नए काम में सक्सेसफुल हो। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं हिज फ्रेंड प्रेड शब्द दिया हुआ है। प्रे से पता यहां पर चलता है कि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑप्टेटिव रहेगा। ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं विश की, जिसमें बात हम लोग करते हैं कर्स की, जिसमें बात हम लोग करते हैं ब्लेस की। विश, कर्स और ब्लेस, इनकी हम बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस ध्यान रखना, मे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को स्टार्ट किया जाता है। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, मे ही succeed in his new venture, his friend prayed। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से सही हो जाएगा। may he succeed in his new venture। सेंटेंस हमें इसमें वो चाहिए ऑप्टेटिव में, क्योंकि यहां पर प्रे से पता चल रहा है कि वो इस व्यक्ति, यहां पर संभावना पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है विश की। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ मैन इज द ओनली एनिमल, ये ओनली है, ध्यान रखना। ठीक है, मिसप्रिंट। अ मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन लाफ। एक आदमी एकमात्र इकलौता ऐसा जानवर है जो हंस सकता है, यानी जो हंसने का, लाफिंग का जो फिनोमिना है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। यहां पर मैं अगर बात करूं जैसे अ मैन की, तो ये मैन शब्द है, इस मैन का मीनिंग अगर ह्यूमन बीइंग के लिए हो, मानव जाति के लिए हो, मैन शब्द का यूज किसके लिए आ गया, ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव जाति के लिए। तो जब ये जनरल सेंस में हो, इसका जो यूज जनरल सेंस में अगर इसका यूज सेंटेंस में हो, तो मैन के साथ किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आता है,
यही तो रीजन है कि हम लोग मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का हम लोग यूज करते हैं, मैन इज मॉर्टल। तो यहां पर मैन जो है वो सही होगा। ये लो, मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन लाफ। यहां पर मैन के साथ किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर आ गया नेक्स्ट, अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त गवाहों के दस्तावेजी सबूत न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए हैं। थोड़ा लीगल फील्ड का सेंटेंस आ गया, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं अभियोजन पक्ष। पहले तो देखो अभियोजन पक्ष को क्या बोलते हैं। अभियोजन पक्ष को प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन वही तो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, तो इसको हमने बोला प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन गवाह, अतिरिक्त गवाहों के दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए, प्रेजेंट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें, सब्जेक्ट क्या हो गया, अभियोजन पक्ष, तो हमने कर दिया द प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूशन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी, प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करने को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेड। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड दस्तावेजी सबूत, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अतिरिक्त गवाहों के, ऑफ एडिशनल, गवाह को क्या बोलते हैं, विटनेस, गवाहों के विटनेसेस कहते हैं। एविडेंसेस ऑफ एडिशनल विटनेसेस न्यायाधीश के सामने, बिफोर द जज। ये सेंटेंस हो गया। देखो, प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड, प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी सबूत, किसके, अतिरिक्त गवाहों के, ऑफ एडिशनल विटनेसेस, ठीक है, जज के सामने, बिफोर द एग्जाम। ये हो गया आपका हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। आ जाओ, नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर। जैसे ही उसने ये रियलाइज किया कि शी हैज मेड अ मिस्टेक, उसने एक ब्लंडर कर दिया, उसी वक्त उसने बिगैन टू करेक्टिव मेजर्स, उसने करेक्टिव मेजर्स यानी अपनी गलतियों को सही करने के लिए एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। तो यहां पर देखो सेंटेंस की बिगिनिंग नो सूनर से हो रखी है, ठीक है, सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हो गई, नो सूनर से। और हम लोग जानते हैं कि नो सूनर से जब सेंटेंस की शुरुआत हो या हार्डली और स्केर्सली से सेंटेंस की शुरुआत हो, तो एक बात ध्यान रखनी है कि आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो कनेक्ट होगा देन से, हार्डली और स्केर्सली वाला सेंटेंस कनेक्ट होगा व्हेन से, देन और व्हेन, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है जब सेंटेंस नो सूनर या किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, तो हार्डली और स्केर्सली वाला सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट होता है, नो सूनर वाला सेंटेंस देन से कनेक्ट होता है। यहां पर देन आ रखा है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विच इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट, इसको प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन, पुटिंग द वर्ब बिफोर इट्स सब्जेक्ट। तो यहां पर सही सेंटेंस हुआ, नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। उसने जैसे ही ये फील किया कि उसने मिस्टेक्स कर दी, गलती कर दी, उसने करेक्टिव मेजर्स करना, लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
फाइंड आउट द एरर एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अपनी गलती को पहचानो कि आपने क्या मिस्टेक की है, सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, और रिकरेक्ट करो। तो यहां पर दिया हुआ है द हायर यू अर्न मोर यू पे इनकम टैक्स। ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पैरेलल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर्स का मीनिंग एक सेंटेंस दो पार्ट्स में होता है जिसके दोनों ही तरफ जो है वो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। यहां पर द हायर यू अर्न है तो यहां पर आ जाएगा द मोर यू पे इनकम टैक्स। ये यहां पर हो जाएगा द हायर यू अर्न द मोर यू पे इनकम टैक्स। सेंटेंस कुछ इस तरीके से यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऐसा हम लोग यूज कर देते हैं। आ जाओ। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। पुलिस आई और उन्होंने एक बड़ी मात्रा में जो शुगर है, शुगर भी कौन सी, जो होर्डेड है। होर्डेड का मतलब होता है स्टोर्ड, जमा की हुई, और स्टोर्ड का मतलब होता है जो लार्ज क्वांटिटी में जो चीज जमा की हुई होती है, सो दैट मार्केट के अंदर शॉर्टेज आ जाए और चीजों के भाव बढ़े और फिर वो उनको सेल करना स्टार्ट करे। तो होर्डेड होता है जमाखोरी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान क्या रखने वाली बात है, देखो पुलिस आई, अराइव, डिस्कवर किया क्या, लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। आप लोगों को पता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ जो है ये कब आता है, जब नाउन इसके बाद नाउन काउंटेबल आता है। इसके बाद नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल। और अगर मैं बात करूं अ लार्ज या अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अब ये अगर यूज करता हूं तो इसके बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सेंटेंस में आता है। ठीक है, शुगर जो शब्द है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर कैसा है, अनकाउंटेबल। तो यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह हम लिखेंगे अ ग्रेट डील अ ग्रेट डील ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। उसकी दुकान में बड़ी मात्रा में होर्डेड शुगर है, जमा की हुई शुगर। तो यहां पर सेंटेंस में अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह ग्रेट डील ऑफ आ जाएगा, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल आता है और अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, कहीं ना कुछ जीवन में मिलता है, चाहे आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। एरर इसमें यह हुआ कि जहां पर बात हो रही है ऑनेस्ट की, ये एडजेक्टिव्स ऐसे जो कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं, अगर उन एडजेक्टिव से पहले हम द लगा दें तो द प्लस ये एडजेक्टिव जो हैं ये पूरे प्रजाति को, द होल ग्रुप, द होल पूरी जाति या प्रजाति की बात यहां पर ये करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। जो ईमानदार लोग हैं वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल डेफिनेटली जो है उनको कुछ ना कुछ लाइफ में मिलता है। तो यहां पर द ऑनेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही होता है द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड। अब इनका मीनिंग क्या होता है, द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, और द ब्लाइंड सभी अंधे लोग। मैं अगर लिखता हूं द ओल्ड तो सभी बूढ़े लोग, मैं लिखता हूं द यंग तो सभी जवान लोग। ऐसा ये सेंटेंस है, हो जाएगा। आ जाओ। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। उसने बकेट को पानी में फेंक दिया और घर लौट आया खाली हाथ। अब हुआ क्या कि यहां पर जो इनटू दे रखा है,
हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जो मीनिंग होता है ये पोजीशन को इंडिकेट करता है। इनका मीनिंग होता है जब कोई चीज किसी के अंदर हो। लेकिन जब बात हम इनटू की करते हैं, इनटू का मीनिंग होता है अंदर आना। इनटू का मीनिंग क्या होता है? अंदर आना। बाहर से जब कोई चीज अंदर आ रही है तो उसको इनटू बोलते हैं। लेकिन ये मूवमेंट की बात करता है, ये बात करता है मूवमेंट। अब मैंने लिखा ही थ्रू, उसने फेंक दिया द बकेट, बकेट को फेंक दिया इनटू द रिवर, नदी के अंदर। तो रूल के हिसाब से तो इनटू आना चाहिए। लेकिन बस इतनी सी बात है, जो वर्ब है हमारी थ्रो, थ्रो के साथ आता है इन, थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है। तो यहां पर इनटू नहीं आएगा, इन आ जाएगा। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर। पानी में बाल्टी फेंक दी और नदी में बाल्टी फेंक दी और घर खाली हाथ लौट आया। तो थ्रो इन का हम लोग यूज करते हैं, थ्रो इनटू नहीं लगाते। फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी। उसको किसी भी पार्टी से एसोसिएट होने से बचना चाहिए। बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटेग्रिटी, क्योंकि लोग जो है वो उसकी इंटेग्रिटी में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मतलब इंटेग्रिटी का मतलब सम्मान वगैरह आप मान लो कि लोग मानते हैं कि वो काम करेगा तो सही ही करेगा। एरर क्या हुआ? यहां पर रिफ्रेन की बात हो रही है। देखो, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि रिफ्रेन, abstain, prevent, refrain, abstain, prevent, debar, free, recover, इन सभी verbs के साथ preposition from आता है। इन सभी verbs के साथ preposition from आता है और उनके बाद जो आने वाली verb होती है वो ing फॉर्म में आती है। तो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि रिफ्रेन जो शब्द है, रिफ्रेन के साथ टू नहीं आएगा, रिफ्रेन के साथ आ जाएगा फ्रॉम। और फिर एसोसिएट नहीं है, शब्द दिया हुआ है एसोसिएटिंग। क्या दिया हुआ है? एसोसिएटिंग। ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आ गया और ये भी चीजें याद रख लीजिएगा। While crossing the road, जब रोड क्रॉस कर रहा था, an old man was run out by a bus। एक बूढ़ा आदमी जो है बस के द्वारा कुचल दिया गया। कहना ये चाह रहा है, देखो रन आउट का मीनिंग तो आप लोग जानते हैं, फिनिश होने के अर्थ में आता है। चाय पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई बॉक्स में से, तो होता है रन आउट। एक होता है रन ओवर। रन ओवर का मीनिंग होता है कुचल देना। जब गाड़ी किसी के ऊपर से निकल गई वो रन ओवर होता है, वो रन ओवर होता है। तो यहां पर रन आउट नहीं आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन हो गया, रन ओवर हो गया, रन ओवर। When आनंद reached his village, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, he found, उसने क्या पाया? The news about him, जो न्यूज, अच्छा, when आनंद reached his village, जब आनंद अपने गांव आया, he found, उसने क्या पाया? कि जो न्यूज थी about him, उसके बारे में, preceded him, वो पहले ही आ चुकी थी। अब सेंटेंस के सेंस को देखो। जब वो अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचने के पहले, गांव पहुंचने के बाद उसने क्या पाया? उसने क्या पाया कि उसके आने की जो न्यूज पहले ही आ चुकी थी। यानी ये वाला जो एक्शन है वो इस एक्शन से पहले हो चुका है। तो जो काम पास्ट के पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में रहता है, तो हैड प्रेसिडेड हो जाएगा। क्या कर देंगे? हैड प्रेसिडेड। क्या करते हैं? द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड, जो न्यूज है वो उसके पहले ही आ चुकी थी। As soon as the CEO entered the office, जैसे ही सीईओ एंटर रूम में या ऑफिस में एंटर हुआ, the union leaders approached him, यूनियन लीडर ने उसको अप्रोच किया एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, उसको मैटर दिया, रिपोर्ट किया। मुझे तो कोई एरर दिखा नहीं, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में देखते हैं। देखो कई बार ऐसा भी होगा कि सेंटेंस नो एरर का हो, ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप पहले ये चेक करो कि कौन सा पार्ट सही है तो क्यों सही है। ठीक है, आपने देखा एज सुन है, जैसे ही द सीईओ एंटर, जैसे ही सीईओ एंटर हुआ द ऑफिस, ऑफिस में एंटर हुआ। यहां पर ध्यान रखना है आपको,
ये एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, हम लोगों ने पढ़ा है एंटर के साथ वी डू नॉट यूज इनटू, एंटर के अंदर ही इनटू का सेंस आ गया। द यूनियन लीडर्स जो है उन्होंने उसको अप्रोच किया, अप्रोच हिम। ये एरर एक्चुअली ऐसा पूछा जाता कि जो अप्रोच शब्द है, अप्रोच का मतलब किसी तक पहुंच लगा ना, अप्रोच के साथ में टू लगाकर एरर दे दिया जाता है, जबकि अप्रोच के साथ में टू नहीं आता, अप्रोच समबडी होता है, अप्रोच टू समबडी नहीं होता। ठीक है, एंड रिपोर्ट द मैटर, मैटर को रिपोर्ट किया, सही बात है। नेक्स्ट आ जाओ, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, सारे आम जो है वो पके हुए, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। बात जब हम लोग करते हैं डिटर्मिनर्स में, तो डिटर्मिनर्स में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि जब एक तो होता है प्री डिटर्मिनर, और एक होता है पोस्ट डिटर्मिनर, प्री डिटर्मिनर और पोस्ट डिटर्मिनर। जब प्री डिटर्मिनर की हम लोग बात करें तो प्री डिटर्मिनर में ध्यान रखना ऑल, हाफ और बोथ, ये तीन ऐसे डिटर्मिनर है जिनका दूसरे डिटर्मिनर से पहले यूज किया जाता है। तो यहां पर दीज ऑल मैंगोज, मैंगोज नाउन है, नाउन से पहले दो डिटर्मिनर आ गए, ये गलत है, दीज ऑल नहीं हो जाएगा, ऑल दीज हो जाएगा। ऑल दीज मैंगोज आर राइप, ऑल दीज मैंगोज आर राइप, सभी आम जो है वो पके हुए हैं, ऑल दीज हो जाएगा, नॉट दीज ऑल। बोथ ऑफ देम आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, दोनों ही इंग्लिश लर्न नहीं कर रहे, सेंटेंस गलत है। शब्द दिया हुआ है बोथ, इसके बाद दिया हुआ है नॉट। ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बोथ शब्द है, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस। बोथ का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, जब आप दो में से कोई नहीं की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोग यूज करते हैं, देखो वैसे तो करते आप नीदर, इसको ऐसे समझो, आप अगर दो में से कोई नहीं तो नीदर शब्द का यूज करते हो, तो ये सेंटेंस या तो ऐसा हो जाएगा, नीदर ऑफ देम आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, या तो ये हो जाएगा ऐसा, नीदर आ गया तो फिर ये नॉट नहीं आएगा, तो सेंटेंस सही क्या होगा, नीदर ऑफ देम आर लर्निंग इंग्लिश, या आप आइदर लगाकर कर सकते हैं, आइदर ऑफ देम आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, या ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो गया, आइदर ऑफ देम आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर कर दो आइदर, या नॉट हटाकर लिख दो नाइदर। The verdict will have been delivered by the jury at the close of deliberation. The verdict will have been delivered by the jury. Verdict जो है वो जूरी के द्वारा डिलीवर किया जाएगा at the close of deliberation. देखो यहां पर पहले इस चीज को समझो, वर्डिक्ट को डिलीवर किया जाएगा, वर्डिक्ट को डिलीवर किया जाएगा, विल हैव बीन डिलीवर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस पैसिव में जो कि सही है। फिर आगे दिया हुआ है बाय द जूरी, कब, एट द टाइम ऑफ डेलिब्रेशन, जब बातचीत की जाएगी। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कब होता, जब बाय प्लस फ्यूचर टाइम होता, बाय प्लस फ्यूचर टाइम होता तब हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। यहां तो एक फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि जब उनके बीच में डेलिब्रेशन होगा, ये विल हैव बीन नहीं आएगा, ये परफेक्ट टेंस की जगह फ्यूचर सिंपल में आएगा। फ्यूचर सिंपल में आएगा, तो यहां पर विल हैव बीन डिलीवर्ड की जगह कर दिया हमने विल बी डिलीवर्ड।
विल बी डिलीवर्ड कर देंगे। देखो बात समझो, द वर्डिक्ट विल हैव बीन डिलीवर्ड, यहां पर दे दिया एट द टाइम, अगर ये होता कि बाय प्लस टाइम तब हम फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं, यहां पर फ्यूचर का एक इनडायरेक्टली एक टाइम दे दिया तो फ्यूचर सिंपल आएगा, नॉट फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल, ये पैसिव के अंदर टेंस का एरर हो गया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान पीपल बिगैन टू होर्ड और होर्ड एसेंशियल्स लाइक राइस एंड फ्लोर, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने होर्ड करना स्टार्ट कर दिया एसेंशियल, जैसे चावल आटा वगैरह जो है जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया, कुछ कहना ऐसा चाह रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो होर्ड शब्द है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, होर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टोर इन अ लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में चीजों को स्टोर कर लेना इलीगली। और HORDE होर्ड जो शब्द है, होर्ड का मीनिंग होता है गैंग, ग्रुप कह सकते हैं जिसको, झुंड कह सकते हैं, क्राउड। क्राउड की जब बात होती है तब हम यूज करते हैं अ होर्ड, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो यहां पर सेंस क्या बनता है कि लोगों ने सामान का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वाला होर्ड आ जाएगा, ये लो, और ये तो झुंड के लिए आता है, ठीक है। तो ये हो गया। 18 में क्या कह रहा है, शी वॉज डिस्क्रीट और डिस्क्रीट इन द हैंडलिंग द सीक्रेट, इस डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, केयरफुल, इस डिस्क्रीट का मीनिंग होता है केयरफुल, और इस वाले डिस्क्रीट का मीनिंग होता है सेपरेट, इस डिस्क्रीट का मीनिंग होता है सेपरेट, अलग, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं डिस्क्रीट पार्टी, डिस्क्रीट पार्टी मैं बोलता हूं तो उसका मीनिंग पार्टी कैसी है, सेपरेट पार्टी है। यहां पर कहा गया कि वो सीक्रेट को हैंडल करने में कैसी है, डिस्क्रीट है, सीक्रेट्स हैंडल करने में कैसी है, डिस्क्रीट है, ये वाला डिस्क्रीट आ जाएगा। डिस्क्रीट केयरफुल, सीक्रेट को बहुत केयरफुली वो हैंडल कर सकती है। फिर आ गया, ही अलूडेड और इल्यूडेड टू द कंट्रोवर्सी इन हिज स्पीच, अलूड का मतलब होता है किसी चीज का रेफरेंस देना, किसी चीज को मेंशन करना, और इल्यूड का मतलब होता है 9 2 11 होना, भाग जाना, रन अवे, रन अवे, इसका मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना। उसने कहा ही अलूडेड और इल्यूडेड टू द कंट्रोवर्सी इन हिज स्पीच, उसने अपने भाषण के अंदर किसी कंट्रोवर्सी का क्या दिया, ओके। अब देखो यहाँ पर इल्यूडेड, इल्यूड तो आ नहीं सकता, इल्यूड होता तो फ्रॉम आता, भागने के लिए फ्रॉम आता है, यहां पर आता है उसने अलूड किया, मेंशन किया, कंट्रोवर्सी इन स्पीच, अलूड शब्द का यूज किया जाएगा। कई बार प्रपोजिशन वगैरह से भी हमें ये डिसाइड करना पड़ सकता है। इल्यूडेड टू द कंट्रोवर्सी इन स्पीच, इल्यूड का मतलब तो किसी चीज से भागना, अलूड टू द कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि भाषण में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे क्या हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई। तो यहां पर अलूड हो गया रेफरेंस देना या किसी बात का ऐसा मेंशन करना। और लास्ट है, द चिल्ड्रन एक्टेड अप ड्यूरिंग द सेरेमनी, यहां पर कहा गया है इस फ्रेजल वर्ब का सही मीनिंग लिखो, तो यहां पर फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप, एक्ट अप का मीनिंग होता है टू बिहेव बैडली, टू बिहेव बैडली, एक्ट अप होता है टू बिहेव बैडली, किसी भी काम को गलत तरीके से करना, बैड बिहेवियर करना, उसको हम लोग कहते हैं एक्ट अप। तो ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं। कल जो हमारी क्लास आएगी उसके अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। अब ये थोड़े से जो दिन है, इन दिनों में हमें बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, और आई होप कि ये सेशंस आप लोगों के काम आ रहे हैं, आप लोग इनका जो है बेनिफिट ले रहे हैं, और अपने फीडबैक्स और अपने जो रिव्यूज जो है वो हमेशा एक्सेप्टेबल है। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग जो है वो हमें फीडबैक देते रहे और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम कल फिर नए जोश और उम्मीद के साथ। टिल देन
टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।